सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्रविड़ देश के राजा और काशी नरेश कहीं यात्रा में गए थे, तीर्थ यात्रा में, और साथ में दोनों की रानियां थी। द्रविड़ देश के राजा ने कहा काशी नरेश से, राजन, हमारी भी पत्नी गर्भवती है और आपकी पत्नी भी गर्भवती है। अगर हमारे यहाँ बेटा होगा, आपके यहाँ बेटी होगी तो विवाह कर लेंगे, या मेरे यहाँ बेटी हो जाएगी, आपके यहाँ बेटा हो जाएगा, विवाह कर लेंगे। दोनों राजा ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अपने अपने राज्य में चले आए। काशी नरेश अपना काशी में चले आए, द्रविड़ देश के राजा अपने द्रविड़ देश में चले आए। कुछ दिन के पश्चात द्रविड़ देश के राजा की बेटी हो गई और काशी नरेश के राजा को भी बेटी हो गई। अब द्रविड़ देश के राजा ने की रानी ने अपने पति से नहीं बताया कि हमें बेटी हुई है। उन्होंने ये ढोंढोरा पिटवा दिया कि हमारे बेटा हुआ है। ये सत्य घटना है, ये कथा का मूल कारण है कि कथा से जीवन की व्यथा कैसे दूर होती है। ये सत्यार्थ घटना है। तो द्रविड़ देश के रानी ने, राजा की रानी ने गुप्त रूप में रखा उस बेटी को बेटा बना करके। अब ये बात राजा को पता नहीं हुई। अब इधर धीरे 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 वो दोनों बेटियां बड़ी हो गई। अब तो शादी की भी चिंता होती है। अच्छा, यहां के रानी ने कह दिया कि हमारे यहाँ तो बेटा हुआ है, तो काशी नरेश के यहाँ ये खबर हो गई कि द्रविड़ देश के राजा के यहाँ बेटा हुआ है और हमारे यहाँ बेटी हो, तो ये संबंध होगा। काशी नरेश ने पूरी तैयारी कर लिया, पूरे काशी नगरी को सजा दिया, तोरणवार बंधन द्वार पताकाओं से सुशोभित किया। एक से एक आचार्यों को बुलाया, मनीषियों को बुलाया, संतों को बुलाया, पूरे नगरी को सजा दिया कि काशी नरेश की बेटी की शादी हो रही है द्रविड़ देश के राजा के बेटे के साथ। अब उधर चुपचाप गुप्त रूप से ले आए और सुंदर मंडप में बैठा दिया गया। काशी नरेश की बेटी तो बैठी थी, द्रविड़ नरेश के जो बेटी थी वो भी बेटा के रूप में बैठ गई। जब पाणी ग्रहण संस्कार होने लगा, ब्राह्मणों ने वेद उच्चारण करने लगे, तो उसकी रानी घबरा गई द्रविड़ देश के राजा की। बोले इनका दाम्पत्य जीवन क्या होगा, और बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब क्या होगा, अभी तक तो मैं छिपा के रखी बात। तो अपने राजा को बुलाई, बोले मुझे क्षमा करना, मैंने आपसे एक बात बहुत बड़ी छिपा के रखी। बोले क्या देवी बताओ। बोले ये हमारी बेटी है, बेटा नहीं है। बोले तो इतनी बड़ी बात तुमने आज तक छिपा रखी, हमसे तक नहीं बताई। बोले अब भूल हो गई, क्या करूं, तो अब क्या किया जाए। बोले अब ये बात छिपाई नहीं जानी चाहिए। काशी नरेश को द्रविड़ राजा ने बुलाया एकांत शांत में। बोले काशी नरेश, एक बहुत बड़ी भूल हुई है, हमारी रानी ने एक बात छिपा के रखी है, हमारा वो बेटा नहीं है, वो हमारी बेटी है। अब क्या किया। बोले इस लोक में क्या मुंह दिखाएंगे, कहेंगे कि राजा लोग भी ऐसे ऐसे चाल करते हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब क्या किया जाए। बोले शादी विवाह बंद करो, यहीं पे बंद हो गया। बोले अभी क्या हो रहा है, चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। अब दोनों राजा बोलते ना तो मैं मुंह दिखाने लायक हूं और ना मैं मुंह दिखाने लायक हूं। एक रानी के, एक पत्नी के मतलब छुपाव दुराव में। अब क्या होगा। बोले चलते हैं, दोनों लोग गंगा में डूब करके मर जाएंगे, बहुत बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी कि राजा लोग ऐसा क्यों किए। भाई इतने बड़े नातेदार, रिश्तेदार, राजा महाराजा सब इकट्ठे हैं, विवाह हो रहा है, क्या कहेंगे। तो मरने के लिए चल पड़े दोनों राजा। गंगा तट पे जा रहे थे, उधर से बाबा तुलसीदास जी कमंडल में जल लेकर के चले आ रहे थे। बोले काशी नरेश, द्रविड़ देश के राजा, आप लोग दोनों कहां जा रहे हैं विभूति। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। नहीं बताओ तो कारण क्या है, कहां जा रहा। बोले मरने के लिए जा रहा हूं।
बोले ये शरीर मरने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर तो तरने के लिए मिला है। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक सवारा, पाइन जिन्ह पर लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम। अरे काशी नरेश, ये शरीर मरने के लिए नहीं मिला है, ये तरने के लिए मिला है। तो महाराज क्या बताऊं, सारी बात खुल करके द्रविड़ देश के राजा ने काशी नरेश ने बता दिया। बोले आप चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं और राम कथा से तुम्हारी सारी व्यथा दूर हो जाएगी। बोले राम कथा से सारी व्यथा दूर हो जाएगी? बोले हाँ चलो। दोनों राजाओं को ले आकर बोले अपनी अपनी पत्नियों को बुलाओ, उनको भी श्रोता बनाओ, और अपनी अपनी जो दोनों बेटियां हैं उनको भी बैठाओ कथा में। उन दोनों बेटियों को बैठाया गया, रानियों को बैठाया गया, राजा को बैठाया गया, और व्यासपीठ पर तुलसीदास जी महाराज बैठ गए और बैठ करके राम कथा कहने लगे। और जैसे ही एक दिन की कथा हो, जल रहे, उस जल को लेकर के दोनों पंक्ति पर डाल दे बेटियों पर। 9 दिन की जैसे कथा पूर्ण हुई, वैसे जो बेटी बेटा बनी थी उसके अंदर पुरुषत्व पैदा हो गया, वो पुरुष बन गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले अब बैठा करके और सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार कराओ। तुलसीदास जी बैठा करके महाराज उन द्रविड़ देश की लड़की को लड़का बना दिया भगवत कृपा से, कि अगर हमारी राम कथा में शक्ति है तो ये जो युवती है वो पुरुष बन जाए। हुआ तो कथा से जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाती है।